एक पति से पूछा जाए कि अगर पत्नी ने केस किया तो उसको किस बात का डर होगा। देखा जाए तो उसको सजा या मेंटेनेंस से ज़्यादा डर होता है एलिमनी का, कि मेरे पास से एलिमनी चली जाएगी। आइए जानते हैं एलिमनी होती क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार, आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। देखिए, मेंटेनेंस तो आप सभी जानते हैं कि भी पत्नी नहीं कमाती है तो उसको मेंटेनेंस देना पड़ता है। हालांकि भी पत्नी के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम हो या कोई प्रॉपर्टी हो या पत्नी अडल्ट्री में हो या पत्नी अपनी मर्जी से अलग रहती हो तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलता है। लेकिन मेन मुद्दा यह होता है कि एलिमनी, आदमी लोग क्या करते हैं, इस एलिमनी वर्ड से डरते हैं कि हाय मुझे एलिमनी देनी पड़ जाएगी। एलिमनी मतलब कि अपनी प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा या फिर मुझे बहुत सारा पैसा पत्नी को देना पड़ जाएगा। देखिए, एलिमनी अगर देखा जाए तो वो अगर आया है तो वो आया है मुस्लिम मैरिज एक्ट से। मुस्लिम मैरिज एक्ट में क्या होता है, 4 शादी अलाउड की हुई है कि आप एक साथ 4 शादियां कर सकते हैं। अब ऐसे में जो वाइफ है जो शादी करके आती है, चलो वो उसको जो भी गिफ्ट मिले हो, अपने घर से मिले हो या पति की तरफ से मिले हो, ऐसे में अगर कोई दूसरी वाइफ पति शादी करके ले आए तो वे चीज़ें उसको दी जाएंगी तो उसको जोर पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने भी कई सारे लॉ रेगुलेशन थोड़े उनके लिए बनाए हुए हैं। उसमें वर्ड बना है स्त्री धन और उन्हीं के लिए वर्ड बना है एलिमनी, कि अगर वो औरत ऐसे में उस पति के साथ नहीं रहना चाहती है तो उसको एक कंपनसेशन के रूप में पैसा दिया जाए, तो उसको एलिमनी कहते हैं। इसके बाद जैसे ही जजमेंट बनती है, जजमेंट के बाद भाई किसी मुस्लिम की बनी, कहीं आगे हिंदू में, इस तरह से वो वर्ड यहाँ भी अडोप्ट हो गया। हालांकि अगर देखा जाए तो आप किसी भी एक्ट में जाइए, चाहे हिंदू मैरिज एक्ट जाए, चाहे आप डीवी एक्ट में चले जाए या फिर सेक्शन 144 बीएनएसएस मेंटेनेंस में चले जाए, आप किसी में चले जाए, वहां कोई भी आपको एलिमनी वर्ड नहीं मिलेगा। लेकिन एलिमनी को जोड़ा कहां हुआ है, कंपनसेशन से। अगर हम सेक्शन 22 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का देखें तो कंपनसेशन की बात करता है और उसी को एक एलिमनी का रूप दे करके पैसा पास किया जाता है। ऐसे हिंदू मैरिज एक्ट में भी है। मोस्टली जो एलिमनी आपको मिलेगी वो ये मिलेगी कि अगर हस्बैंड डिवोर्स चाहता है और कुछ अगर पत्नी की तरफ से भी ऐसा लगाया जाए कि पत्नी की तरफ से कोई ऐसा फॉल्ट नहीं है या फिर पत्नी ने कुछ ऐसा भाई गड़बड़ किया हो या पति ने भी थोड़ी बहुत गड़बड़ पत्नी के साथ की हुई है, तो एक एलिमनी पास कर दी जाती है। मतलब कि एक सर्टेन अमाउंट पत्नी को आपको देना है जो कि मेंटेनेंस से अलग है, वो एलिमनी होती है। अब इस एलिमनी के लिए जज साहब क्या देखते हैं, मोस्टली ये चीज देखी जाती है कि भाई हस्बैंड ने वाइफ के साथ क्या गलत किया, उसको कुछ भला बुरा बोला हो, कोई मार पिटाई की हो या ऐसे हालात पैदा किए हुए जिससे कि तलाक की नौबत आए, चाहे वाइफ खुद डिवोर्स ले रही हो या हस्बैंड डिवोर्स ले रहा हो, लेकिन नौबत क्यों आई, उसके लिए अगर कहीं पति जिम्मेदार है तो एक एलिमनी वाइफ को दी जानी चाहिए। इसके अलावा अगर चलो डिवोर्स हो रहा है तो पत्नी को भी एक सर्टेन अमाउंट मिलना चाहिए ताकि वो अपना जीवन जी ले मेंटेनेंस से अलावा। और ये ऐसा जब ही दिया जा सकता है जैसे कि मैंने बताया कि भी हस्बैंड ने कुछ गलत किया हो, टॉर्चर किया हो, परेशान किया हो। लेकिन मोस्टली ऐसी कोई चीजें होती नहीं है, ना ही वाइफ के फेवर में ऐसी कोई चीजें आती है। मोस्टली देखा होगा कि आपने कि केस झूठे ही पाए जाते हैं, तो एलिमनी बहुत कम अलाउ होती है। हालांकि दिल्ली में तो मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं, लेकिन बाहर बहुत सारे स्टेटों में एलिमनी वर्ड यूज करके मेंटेनेंस दिया जाता है और साथ में इसी में कंपनसेशन के रूप में एक अमाउंट दे दिया जाता है। हालांकि ये अमाउंट किसी भी एक्ट में जहां मेंटेनेंस का वर्ड आया हुआ है वहां पर दिया जा सकता है, कोर्ट अलाउ कर सकती है, लेकिन मोस्टली ऐसा होता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी आपके सामने सिचुएशन आ जाती है कि भी आपको लगे कि जज साहब मेरे खिलाफ एलिमनी वर्ड यूज करेंगे और साथ में एलिमनी पत्नी को देने की कोशिश करेंगे, तो आपको कैसे साबित करना, आपको ये दिखाना है देखिए क्रूरल्टी मेरे साथ हुई है, पत्नी ने मेरे साथ गलत किया है और पत्नी समर्थ भी है, वो कमा भी सकती है, उसके पास साधन भी है, और जैसे कि उसने क्रूरल्टी मेरे साथ की है, मेरी फैमिली के साथ की है, वे प्रूफ आपको कोर्ट के सामने रखनी है और उनको कोर्ट के सामने रख करके दिखाना है कि पत्नी गलत है और मैं सही हूं। मैं अगर पत्नी से दूर रह रहा हूं या पत्नी ने कोई झूठा केस किया है और वो केस झूठा साबित हो जाता है और आप उसको जीत जाते हैं, तो उसको आप दिखाते हैं देखिए ये झूठा केस किया, मुझे टॉर्चर किया, तो इसका मतलब वाइफ गलत है। इसके अलावा अगर कोई भी आपके पास ऑडियो वीडियो या कोई चैट या कोई विटनेस हो जिससे यह साबित हो कि पत्नी गलत है, तो आप उसको कोर्ट में लगा सकते हैं और उसे साबित करेंगे कि पत्नी गलत थी और आप सही थे, ताकि कोई ऐसा एलिमनी का ऑर्डर आपके खिलाफ पास ना हो। कोशिश हस्बैंड की ये रहनी चाहिए कि भी जैसे केस जीतने के लिए होती है कि सामने वाला गलत है और मैं सही हूं, और इसी आधार पर केस चलना चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में यह भ्रम है कि पत्नियों को प्रॉपर्टी में से भी हिस्सा मिलता है, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए,
वैसे तो एक स्पेशल एक्ट पत्नियों के लिए बनाया गया है, जैसे कि हिंदू वुमेन्स राइट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1937। इसके अंदर पत्नियों को भी राइट दिया हुआ है कि वे प्रॉपर्टी में अधिकार रखती हैं और जो पति है उसकी प्रॉपर्टी में उनको अधिकार मिलता है। लेकिन मोस्टली अगर इस आप एक्ट को देखेंगे तो वो जो प्रॉपर्टी राइट तब आता है या तो हस्बैंड की डेथ हो जाए या फिर हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने मिलकर पैसा कमाया हो और उससे कोई प्रॉपर्टी परचेज की हो, ऐसे में ये एक्ट एप्लीकेबल होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि इस एक्ट की भाई लोगों को जानकारी भी कम है और इसको यूज भी बहुत ही कम किया जाता है, क्योंकि इसमें अगर कोई भी चीज़ ऐसी आती है जैसे कि हस्बैंड वाइफ दोनों ने पैसा कमाया हो और उसके रिगार्डिंग अगर आपको जाना हो तो और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं आपके पास। जैसे सेक्शन 27 है, उसमें भी आप जा सकते हैं जो हिंदू मैरिज एक्ट का है, तो उसमें भी चीज़ों को डिस्पोज किया जा सकता है। तो स्पेशल एक्ट में जाने की जरूरत है नहीं, इसीलिए इसको यूज भी बहुत कम किया जाता है। लेकिन मेन मुद्दा ये उठता है कि अगर वाइफ ने कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन किया हुआ तो वो उस पैसे को ले सकती है कि वो उसने फैमिली में लगाया हुआ। ऐसे में हस्बैंड को ये कहना होता है कि भी अगर वाइफ ये कहती है कि मैंने पैसा कमाकर कुछ फैमिली में लगाया या कुछ दिया है और उसके बदले उसको एलिमनी मिलनी चाहिए, तो ऐसे में आपका भी रहता है कि मैंने भी अपने घर में रखा हुआ है, रेंट तो मैं भी घर से ले सकता है कि तू मेरे घर में क्यों रह रही है। इसके अलावा इसको घुमाने फिराने का खर्चा, खाने पिलाने का खर्चा, वो भी तो मैंने अपनी जेब से किया हुआ है। अगर कुछ पैसा उसने खर्च कर दिया घर परिवार में तो मैंने भी तो खर्च किया हुआ है, और आप भी अपने एक्सपेंसेस दिखा सकते हैं। ऐसे मुद्दे बहुत बार उठते हैं कि पत्नियां कहती है कि मैंने कमाया और घर में देखो पति को दिया या ससुर को दिया, या फिर कोई कंस्ट्रक्शन हुई थी उसमें मैंने पैसा दे दिया, या कोई उन्होंने प्रॉपर्टी परचेज की या कोई चीज़ ऐसी परचेज की उसमें मैंने पैसा दिया। तो आपको भी दिखाना है कि भी मैं भी उसको इस जगह घुमाने ले गया, मैंने इतना उसके ऊपर खर्चा किया हुआ, ये मैंने एक्सपेंस की हुई है। आजकल मोस्टली ऑनलाइन भाई कोई भी आप पेमेंट करते हैं तो उसका प्रूफ भी होता है, तो वो आप दिखा सकते हैं। तो ऐसे इस प्रकार से आप सबूत दिखाकर, एविडेंस दिखा करके एलिमनी को दरकिनार करवाते हैं। देखिए मोस्टली जो एलिमनी, जैसे मैंने बताया कि जैसे डिवोर्स होता है उस वक्त मोस्टली जज इन चीज़ों में कोई ना कोई सर्टेन अमाउंट डाल देते हैं। वैसे जो ये डलता है वो एक्स पार्टी में ज़्यादा डलता है कि जहां वाइफ कोर्ट में नहीं आती है और हस्बैंड को एक्स पार्टी डिवोर्स मिल जाए। हस्बैंड ने उसको भाई नोटिस भेजा है, पत्नी सोचती है कि मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगी तो पति को डिवोर्स मिलेगा ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं होता है। एक्स पार्टी डिवोर्स भी हस्बैंड को मिल सकता है। कोर्ट कोई पत्नी की नौकर नहीं है, वो सिर्फ नोटिस भेजेगी, कोई आता है ठीक है, नहीं आता है तो हस्बैंड को सुन करके अगर उनको सही लगता है कि उसके पास एविडेंस सही है तो उसको डिवोर्स दे देती है। तो इस प्रकार से आपको डिवोर्स भी मिल जाता है। तो ऐसे में एक्स पार्टी में मोस्टली एलिमनी वर्ड यूज करके और पत्नी की तरफ की से एक अमाउंट दे दिया जाता है कि ठीक है भैया आपको डिवोर्स दे देते हैं, लेकिन आप इतना अमाउंट पत्नी को दे देना। हालांकि ये भी मुद्दा कई बार देखा गया है, हालांकि होता बहुत कम है। ऐसे में अगर आपके पास कोई अडल्ट्री का प्रूफ है, कोई ऐसी आप अडल्ट्री का एलिगेशन लगाते हैं या कोई ऐसा विटनेस देते हैं तो वो चीज़ भी खत्म हो जाती है। तो जो भी एलिमनी है, अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं से डिसाइड होगी, कोई कंपनसेशन ऐसा अमाउंट जाएगा, तो अपने केस को मजबूत रखिए, अपनी एविडेंस को रखिए, पत्नी की हर बात को झूठा साबित कीजिए और उसने जितने भी एलिगेशन लगाए हैं उनके लिए आपके पास जवाब होने चाहिए कि वे झूठ है और झूठ ऐसे हैं। अगर आपने कुछ चीजें प्रूव कर दी, पत्नी ने जैसे कि 10 एलिगेशन लगाए आपके सामने, अब ऐसे में आपने 3 का सबूत दे दिया कि 3 झूठे हैं, तो बाकी 7 के लिए भी यही बोलना है कि जी बाकी 7 भी तो झूठे ही होंगे। जब मैं 3 को प्रूफ कर रहा हूं, 3 के लिए एविडेंस देना, जो जरूरी नहीं है हर चीज के लिए एविडेंस हो, तो इससे यह साबित होता है कि ये सामने वाला इंसान झूठा है और उसने जितने भी चीजें दी हुई सारी ही झूठी हैं। तो इस प्रकार से भी आप अपनी बात को प्रूव कर सकते हैं। तो एलिमनी वर्ड से आप डरिए मत, घबराइए मत, सिर्फ अपने केस को मजबूत बनाकर रखिए। मजबूत बनाएंगे, ढंग से प्रेजेंट करेंगे, ढंग से आप एविडेंस लगाएंगे तो आप केस जीत भी जाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं आज की वीडियो को पसंद आएगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।